रतन पुत्र है कि तेरी आंखों में आंसू? आज ते साडे वास्ते बहुत बड़ा खुशी का दिन है पुत्र। तेरी आंखों में आंसू क्यों पुत्र? क्यों रो रही है? रो लेने दीजिए चाची जी, जी भर के रो लेने दीजिए। बरसों के बाद आज इन आंखों में खुशी के आंसू आए हैं। आज मत रोकिए, रो लेने दीजिए। चाची जी, आज वाकई बहुत बहुत खुशी का दिन है। मैंने कल ही रब से मांगा था कि मैंने जिंदगी जीने के लिए कोई तो आस दे दे, कोई तो इशारा कर दे कि मेरे सर पर जिलौट आएंगे। और देखो आज मैंने इशारा मिल गया मैंने इशारा चाहिए जी। निहाल सिंह जी ने मैंने आस दी थी कि मेरे सर पर जिलौट आएंगे। देर से ही सही, लेकिन लौटाएंगे, जरूर लौटाएंगे। उड़ी पतंग आसमानों में, खिले रंग खेत गलियानों में, सब बूढ़े और जवानों में। सुन वीरा रणवीर बीजी, आओ आप भी आओ, इस मस्त बसंत की रित में मिलके बीजी आओ। बीजी ये तो इस परिवार का कर्ज उतारने की शुरुआत पर है। रब दा लाख लाख शुक्र है जो मैंने रास्ता दिखाया। बहुत बड़ा कर्ज है इस परिवार का मुझ पर, जिसे चुकाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तेरा सर घूमना बंद हुआ कि नहीं हुआ? बीजी सर थोड़ी ना घूम रहा था, बीजी के साथ गोल गोल घूमने के बाद बाकी सब घूम रहा था। आप, पेट, बीजी सब लोग घूम रहे थे। पता नहीं सबको क्या हुआ, सब गोल गोल घूमते हुए दिख रहे थे। वीरा सब लोग गोल गोल नहीं घूम रहे थे, हमारा सर गोल गोल घूम रहा था। उंगली डालने से हम लोग का सर घूमता है तो सब कुछ घूमता हुआ लगता है। बीजी वो निहाल चाचू से सब लोग गले मिलके ऐसे कर रहे थे, मुर्गिया मुर्गिया। मुर्गिया नहीं वीरा, शुक्रिया क्योंकि निहाल चाचू ने पापा जी का सपना पूरा करने के लिए पैसे दिए हैं ना, इसके लिए उनकी वजह से ही अब वो पापा जी का कृषि विद्यालय बनने का काम शुरू होगा। अच्छा, पापा जी का कृषि विद्यालय बन जाएगा? तब तो निहाल चाचू बहुत अच्छे चाचू है। पर वीर जी, हमने तो निहाल चाचू को शुरू किया बोला ही नहीं। शुरू किया नहीं वीरा, शुक्रिया। ठीक है, हम लोगों ने कल बोल देंगे। चल अब सो जा। वीर जी, पप्पी क्यों लेते हैं? वीरा, जब कभी किसी पे बहुत प्यार आता है ना, या कोई बहुत अच्छा लगता है तो उसे प्यार करने का मन करता है, ऐसे पप्पी लेकर प्यार करते हैं। चल अब सो जा।
कल सुबह ना मैं तेनू एक जगह पर लेके जाऊंगा। अब पूछना मत कि कितने लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। कल सुबह ही बताऊंगा तेनू। सो जा। चाय जी, ये बच्चों के पानी की बोतल और टिफिन, नहाने का पानी भी गर्म कर दिया है। उनको तैयार करा के स्कूल भेज देना, मैंने बहुत देर हो रही है और शायद आते आते भी देर हो जाए। ठीक है पुत्र, हौली हौली कर। क्या जल्दी पड़ी तेरे को? रोज तो हमारे स्कूल जाने के बाद आते हो, आज इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? पुत्र वो शमशेर प्राजी भी नहीं है ना, और अब खेतों के सारे काम मैनू ही करना। बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं कभी करती नहीं थी, अब सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। कोई गल नहीं, आदत पड़ जाएगी इसकी भी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा चाय जी। बीजी, बीजी अब मेरी बहुत अच्छी बीजी और सबसे अच्छी बीजी, इसलिए अब जाओ। रब रखा पुत्र। हाँ ओए मोटी चाय जी, बीजी हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है ना, लेकिन वो इतना कम कम क्यों हंसती है? वीरा, दीदी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, इसके लिए वो परेशान रहती है, बस इसके लिए कम कम हंसती है। हाँ, और मैं भी उन्हें कितना परेशान करती हूँ ना, आज से थोड़ा कम कर दूंगी। हाय ओ मेरे रब्बा, माते मेरे को भी आज से ना जरा कम परेशान किया करना। हाँ? मैं भी जरा चैन की सांस लूंगी। ना मोटी चाय जी, ये चैन क्यों होता है? छोटे चल सवेरे सवेरे। वीरा चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें जल्दी जाना है ना। हाँ जा जा जा। ओए जल्दी किथे जाना? चाय जी मैं आपको शाम को बताऊंगा। चल वीरा। ओए संभाल के। बीजी, अपने बच्चे पापा जी के कृषि विद्यालय की जगह पे क्यों लाए हो? वीरा जब भी मैं इत्थे आता हूँ ना, मैंने लगता है कि मैं पापा जी के पास आया हूँ। पापा जी का सपना भी पूरा होने जा रहा है, बधाइयाँ भी तो देनी है। पापा जी बधाइयाँ। बधाइयाँ पापा जी, बधाइयाँ। रणवीर, वीरा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल चाचू आप इत्थे? हाँ मैं तो इस जमीन का मुआयना करने आया था, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल चाचू, हम लोग पापा जी को बधाई देने आए उनके पास। अगर वीची इत्थे है तो वीची को लगता है कि वो पापा जी के पास आ गए। निहाल चाचू, आपने मेरे बाबा जी का सपना पूरा करने में बहुत मदद की है, इसलिए आपने भी शुक्रिया। और हाँ निहाल चाचू, मेरी तरफ से भी आपको शुरू किया। पापा जी देखो, आपके दोस्त निहाल चाचू इतने खड़े हैं। आपके दोस्त निहाल चाचू ने आपका सपना पूरा करने में हमारी बहुत मदद की है। आप इतने होते ना तो आप इन्हें गले लगा देते। निहाल चाचू आप भी इतने पापा जी से बात कर सकते हो, करो ना, करो ना बात, करो ना निहाल चाचू।
भाई संपूर्ण, तेनू लख लख बधाइयां। तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। रणवी, ये गल है रणवी पुत्र, आज स्कूल नहीं गया? स्कूल नहीं जा रहा हूँ चाचू। कर दे चाचू, चटपटी गोली के लिए सिक्का दो ना। ले पुत्र। चाचू, मैनू भी सिक्का चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तेरे लिए, और ये ले। लेना। चाचू, आप तो कतार चाचू से भी अच्छे हो। उनके पास मेनू देने के लिए सिक्का ही नहीं होता है। हमेशा एक ही सिक्का होता है इनके पास, आपके पास तो दो दो होते हैं। चल वीरा, स्कूल के वास्ते देरी हो रही है। ये गल है आज सवेरे सवेरे ही बाहर, और ये बच्चे कहाँ मिल गए? तो वो संपूर्ण के कृषि विद्यालय की जमीन का मुआयना करने गया था, और बलवंत सिंह जी के पास जाकर काम शुरू करने के बारे में बात भी करनी थी। बच्चे रास्ते में मिल गए थे। वो वैसे बलवंत सिंह जी तो अपने खेत में होंगे। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, आ जाओ। ठीक है। जल्दी भागना। गुंजन, ले मेरा बैग, क्लास में रख देना। मैं थोड़ी देर बाद खेल के आता हूँ। वीर जी, ये तो बहुत भारी है, मैं कैसे उठा पाऊंगी? आप खुद ले जाओ ना। नहीं लेके जाएगी? सोच ले, छुट्टी के बाद बीजी नु कह के तेनू ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तेरी बुरी हालत हो जाएगी। उनको बोलूंगा कि तेरे सिर पे गेहूं रख के तेनू आटा पिसवाने भेजे। ठीक है वीर जी, ले जाती हूँ। चल जा। वीरा, मैनू को जरूरी गल करनी है। वीरा, मैं तेरा बस्ता और बॉटल क्लास में रख देता हूँ, तू जल्दी आ जाना। ठीक है वीर जी। बस जी, 1-2 दिन में बड़ी मंडी के नाके से किसी ठेकेदार से गल पक्की कर लेनी है और मजदूर बुला के काम शुरू करा देना। और दस बलवंत सिंह जी, माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए, पर अपने प्रीतमपुरा में मजदूरों की, ठेकेदारों की कोई कमी थोड़ी है। और फिर हम बाहर से जाके मजदूर क्यों लाए? और
सबसे बड़ी बात है कि अगर पिंड में इतना बड़ा काम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देखिए जी, इसके दो फायदे। पहला फायदा तो ये है कि पिंड का पैसा पिंड में रहेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है जी कि मजदूरों को जो आने जाने का खर्चा होता है वो बचेगा, समय बचेगा। आगे आपकी मर्जी से। बहुत चंगी गल की है तुसी। गल तो बिल्कुल सही है। पिंड के फायदे का काम हो रहा है तो पिंड के मजदूर मन लगा के काम भी करेंगे और उन्हें कुछ बोलने सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनका दिल और दिमाग बिल्कुल संपूर्ण जैसा है। कितने बुरे दिन आ गए हैं बेचारी के। भूतपूर्व सरपंच दी जनानी का ये हाल है। अकेले पसीना बहाना पड़ रहा है खेतों में। अब करे भी क्या बेचारी। एक अकेला आदमी था खेत संभालने के लिए, वो भी चोर निकला। अब पता नहीं कैसे संभालेगी ये सब। और सरपंच जी, आजकल मैं अकेला बैठा हूं। रतन अपनी जिद में मेरी मदद लेगी नहीं, लेकिन अगर आप कहो तो शायद वो मान जाए। उसे काम का आदमी मिल जाएगा और मुझे रोजगार। हम दोनों का काम हो जाएगा। और वैसे भी मुझे उस बेचारी का दर्द देखा नहीं जाता, और कम से कम संपूर्ण के आने तक तो उसकी जिंदगी का अकेलापन दूर कर सकता हूं। और मेरा मतलब है उसके खेतों में हाथ बटाकर। चुप हो जा बख्तावर, वरना यही जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरे भाई, करता रहे, ठंड रख। तू तो हमेशा गर्म तवे पे बस सिकता रहता है। एक बात बता मुझे, तू तो मदद कर नहीं सकता, तो मुझे तो करने दे। बस बंद करो अपनी बकवास। और बख्तावर, तू थोड़ी अपनी हद में रहना सीख, वरना तेरे खिलाफ कोई बहुत कड़ा कदम उठाऊंगा मैं। चल दफा हो। जरूरी गल करनी है गुंजन दीदी। वीरा, तेनू पता है वो कीड़े वाला डब्बा किसने दिया था? हाँ, एक लड़का था पर उसका नाम नहीं मालूम। शक्ल याद है, वो है ना एक गंदा सा। उसने तो सिर्फ लाके दिया था। तेनू पता है किसने भेजा था? मेरे वीर जी ने। कुलदीप ने? पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? तेनू तेरे वीर जी को परेशान करने के लिए। अच्छा, मैं मेरे वीर जी को बोलती हूँ, वो बलदेव के पेट में धुसका देंगे ना, तब उसे पता चलेगा। नहीं वीरा, मेरे पास इससे भी अच्छी तरकीब है मेरे वीर जी से बदला लेने के लिए। मेरे पास इससे भी अच्छी तरकीब है मेरे वीर जी से बदला लेने के लिए। इसमें तो बहुत मजा आएगा गुंजन दीदी। मैं अभी वीर जी को बताती हूँ, उन्हें भी साथ ले लेते हैं। ठीक है, चल। मेरे पापा जी आज सुबह ही कैनेडा के लिए निकल गए। जाते जाते कह रहे थे वहाँ पहुँचते ही मैंने फोन करेंगे। वहाँ उनको कोई अच्छा काम मिल गया है,
और बीच बीच में हमसे मिलने भी आएंगे, और जब भी आएंगे मेरे लिए और पप्पी के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लाएंगे। क्या हुआ रणवी? जब भी मेरे पापा जी तो यही पास के शहर में गए, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आते, फोन भी नहीं करते। आ जाएंगे रणवी, काम ज्यादा होगा ना इसीलिए फोन नहीं कितना। तू उदास ना हो। जब भी तो है ना अपने पापा जी ने बार-बार कहते रहे ना कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पापा जी भी बहुत दिन के लिए कनाडा में रुक जाए। बहुत याद आती है, बहुत बुरा लगता है। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, बैठ जाओ। रणवी, स्कूल के बीच में अपने दोस्तानों क्लासरूम में बुलाना अच्छी बात नहीं होती। पढ़ाई पे ध्यान दो, दोस्ती पर नहीं। टीचर जी। चलो बच्चों, अपनी अपनी विज्ञान की किताब निकालो। आज हम मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ाई करेंगे। वो कीड़े वाले का पता लग गया? अरे वो कीड़े वाले का पता लग गया? क्या बोल रही है तू? बच्चों, किताब का पेज नंबर 65 खोलो। रणवी, बाहर के देख रियासी, अपनी किताब खोलो। आप जल्दी से बाहर आओ ना, कीड़े वाला का पता चल गया है। रणवी, बार बार मना करने के बावजूद बाहर क्या देख रहा है? टीचर जी, वो वीरा। वो वीरा जैसी लड़की बाहर खड़ी थी। रणवी, पढ़ाई चल रही है या मौज मस्ती? ध्यान कितने रहता है तेरा? टीचर जी, गलती हो गई। मैं सजा के लिए बाहर खड़ा हो जाऊं? सजा? नहीं टीचर जी, मेरे वीर को बाहर नहीं निकालो। मैं इन्हें परेशान करी थी, अब नहीं करूंगी। तू अपनी क्लासरूम छोड़ के इत्थे की कर रही है? जा अपनी क्लास में, वरना मैं तेरी टीचर नु शिकायत करूंगी। जा। जा, कहा ना? जा। अपनी किताब निकालो, बैठो। इतना धुआं। रुकिए, बोनट गर्म होगा, हाथ जल जाएगा आपका। वो शायद आपने रेडिएटर में पानी नहीं डाला, इसलिए इंजन गर्म हो गया। पानी? हाँ, या। बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
मीरा, मैंने कहा था ना कि क्लास में कोई नहीं होगा। पीजी का पहला पीरियड पीटी का होता है। चल चल, धीरे धीरे। वो जी, मैंने शमशेर के जाने के बारे में सुना। तो खेतों का सारा काम आपके सर पे आ गया हो। कैसे संभाल रही होंगी? देखिए जी, अगर आपको किसी भी काम में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर बताइए। जी धन्यवाद। थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभाल लूंगी। आदत हो गई है। वैसे भी कल के बाद जैसे एक नई ताकत मिल गई है मैंने। फिर भी समय पर आकर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जी, संपूर्ण आपकी हिम्मत की बहुत तारीफ किया करता था। कहता था आप किस तरह से सारा काम अकेले संभाल लेती। बहुत गर्व था उसे आप पर। जी, वो आपको एक बात बताना भूल गया। मैं अभी बलवंत सिंह जी से मिलकर आ रहा था। उन्होंने कहा कि कृषि विद्यालय का काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। मोटी मोटी सारी बात तो पता है मैं, बस वो आपसे पूछना था कि संपूर्ण ने आपको इस विद्यालय के लिए कुछ बताया हो तो। सरपंच जी का ये कृषि विद्यालय का सपना जैसे 24 घंटे उनकी आंखों के सामने घूमता रहता था जब भी फुर्सत मिलती थी। बस इसी के बारे में बातें किया करते थे। आज भी उनकी हर एक कही बात याद है मैंने। वही मैं कह रहा था जी, अगर आप मुझे बता देंगी ना तो संपूर्ण के सपने को वो आकार मिल जाएगा जैसा उसने सोचा था। क्यों? आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? जबकि खुद प्रीतमपुरा वासियों ने कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको इस सपने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जी, आपके सवालों के जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ, जानती हूँ कि आप पर उनका 5 लाख रुपयों का कर्ज, लेकिन वो तो आप दान कर चुके हैं। फिर अब कौन सा कर्ज है? अब कौन सा कर्ज है जिसको चुकाने के लिए आप अपना घर बार काम धंधा छोड़कर इस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं? आपने जितना बताया था उतना मेरे सवालों के लिए काफी नहीं है। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपको सत श्री अकाल पर जाए। सत श्री अकाल। क्यों या कोई मदद की जरूरत है? नहीं जी, कुछ नहीं। वो थोड़ा सा इंजन गर्म हो गया था, रेडिएटर में पानी डाल दिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा जी। और हाँ, वो मैंने इनसे पूछा था, संपूर्ण ने कुछ बताया हो विद्यालय के लिए, तो हम लोगों के काम आ जाएगा आगे। बस वही पूछा था जी। जी, वो मैंने कृषि विद्यालय के बारे में जो भी बताना है वो मैं बाद में आकर निहाल सिंह जी को बता दूंगी। अभी कुछ काम निपटाना है, मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल।
कोई फायदा नहीं है निहाल सिंह जी। सरजाई जी खेतों में किसी की मदद नहीं लेने वाली। देख, झूठ मत बोल, तेरे अंदर से कैसी बदबू आ रही है। नहीं बोलते हो, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं 2 बार नहाता हूँ। अगर तू 2 बार नहाता है तो तेरे में से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? ये तो है 1 नंबर का झूठा। उसके पास में तो गोबर जैसी बदबू आ रही है। देख, अगर कल से तू नहा के नहीं आया ना तो मैं तेनू नहलाऊंगा, वो भी तालाब विच फेंक। चल जा, अच्छे से मुंह हाथ धोकर आ। और अगर इंटरवल के बाद मुझे तेरे में से बदबू आई ना तो देख, छुट्टी के बाद घर तक मुर्गा बनाकर लेके जाऊंगा मैं तेनू। जा। और वीर जी ने उससे कहा कि किसी से कुछ मत कहना। अच्छा, मैं अभी जाके देखता हूँ उस बलदेव के बच्चे नू। उसकी वजह से मेरी वीरा नू इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। देखना, आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला और मैं बिजली पे बताऊंगा। देवी जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना था वो सब कर दिया। की कर दिया? बस कर दिया वीर जी। अब आएगा मजा। आज मेरी बीजी ने बड़ा भारी सा खाने का डब्बा भिजवाया है, और अगर तुम लोग को कम पड़े तो कह देना, थोड़ा थोड़ा फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम लोग को नीचे भर पेट खा लो अकेले। खड़े हो। छी, अभी भी बदबू आ रही है। जा, उठे जा। मैं खोल दूं की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है तेरी मदद की, मैं अपने आप खोल सकता हूँ। गोबर। एक रोटी दूं आपको? क्या होया? बहुत गुस्से में दिख रहे हो। कुछ नहीं। कुछ छुपता नहीं है आपके चेहरे पर। बताओ, कुछ तो बात है। वो बख्तावर, बहुत हिम्मत बढ़ गई है उसकी। आप किए हुए फिर से कुछ किया क्या उसने? एक तो वो शमशेर चला गया, रतन परजाई जी खेत में बिल्कुल अकेली हो गई है, सारा काम उनके सर पर आ गया। बलवंत राजी नू कहता है कि मैं कर देता हूं ना उनकी मदद, और भी उल्टी सीधी बातें कर रहा। हाय रब्बा, इतनी बेशर्मी। तो फिर ये सरपंच जी ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? बस चेतावनी दे दी और कह दिया कि आगे से ऐसा करेगा तो कार्रवाई होगी। और होता क्या है इस पिंड में, मेरा तो मन करता ना मुंह तोड़ देता उससे। रहने दो जी, क्या मुंह लगना ऐसे इंसान की। वैसे
रतन परजाई जी को परेशानी तो बहुत हो रही होगी। अकेली औरत कैसे संभालेगी इतनी सारी जिम्मेदारी? घर परिवार है, खेत है। और नहीं तो क्या, आज उनका ट्रैक्टर भी खराब हो गया, वो तो निहाल ने ठीक कर दिया। मुझे लगता है निहाल रतन परजाई जी के खेत में काम करना चाहता है। अरे ये तो बहुत चंगी गल है। और वैसे भी रतन परजाई जी को अपने खेतों के वास्ते एक आदमी की जरूरत है और निहाल को काम की जरूरत है। घर परिवार तो उसका कुछ है नहीं और बंदा भी भरोसेमंद है। अब रतन परजाई जी की मदद आप तो कर नहीं सकते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी जगह रतन परजाई जी की जिंदगी में कोई ले सकता है ना, तो वो निहाल है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे खाना तो खा लो। मैंने सही कहा था जी, आपके चेहरे पर कुछ नहीं छुपता। कभी कभी लगता है मैंने आपके और रतन परजाई जी के बारे में जो सोचा था वो सच है। लख लख शुक्र है रब्बा आपका जो आपने निहाल को इत्थे भेज दिया, क्योंकि अगर निहाल इत्थे ना होता तो बात बहुत बिगड़ जाती। तू खाने में गोबर लाया था क्या? छी, तो बदबू इतने से आ रही थी और तू मेनू डांट रहा था। जा, अब तू ना क्या? तूने किया ना? बोल, मैंने नहीं किया। मेनू की पता? समझ गया, पक्का तू नहीं किया होगा। नहीं, मैं क्यों डालूंगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ। भला मैं तुम्हारे डब्बे में पनीर पराठा की जगह गोबर क्यों भरूंगी? कैसे पता कि मेरे डिब्बे में पनीर पराठा था? ठहर जा, अभी सारी हंसी निकाल दो तेरी। ओए, दूर दूर रह मेरी वीरा से। तू कौन सा कम बदमाश है? हाँ, मेरी वीरा को कीड़े वाला डिब्बा तूने भिजवाया था ना, जिसकी वजह से मेरी वीरा को इतनी सजा मिली। गंदे काम करने वालों को गोबर ही मिलता है, जो तन्नू मिल चुका है।